पटना की सड़कों पे आज बहुत गहमागहमी रहने वाली है, कारण कि बिहार के बहुत बड़े बड़े नेताओं के द्वारा आज अपने अपने हिसाब से खुशियां मनाई जा रही हैं। जहां एक तरफ आपको पता है कि 24वां स्थापना दिवस है आरजेडी का, वहीं दूसरी तरफ बिहार के बड़े नेता रामविलास पासवान का जन्मदिन है। वहीं वीआईपी के तरफ से भी आज डिजिटल लोगों से बातचीत करने का शुभारंभ किया जा रहा है, डिजिटल रैली का शुभारंभ किया जा रहा है। इन सब वर्चुअल रैली के माध्यम से वो अपने चुनाव के बिगुल फूकेंगे। इस सब के बाद पटना में जिस तरह की बातें आपको सामने नजर आ रही हैं और कई पोस्टर लगे हैं, उन पोस्टरों ने कुछ अलग ही कहानी शुरू कर दी और बता दिया है कि किस तरह से अब चुनाव में टारगेट होने वाले हैं तेजस्वी यादव। हमने आपको खबर के माध्यम से बताया था कि लालू प्रसाद के जेल से बाहर निकलने का रास्ता खोजा जा रहा है। कानूनी जानकार उसके रास्ते निकाल रहे हैं जिससे कि आने वाले 2020 के चुनाव में लालू प्रसाद असरकारक हो सकें और तेजस्वी यादव को लीड दिलवा सकें। इन सब के बीच में वो तो बाद में होगा, लेकिन आज जिस तरह से एक पोस्टर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और उस पोस्टर को लेकर के बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय शुरू हो गया है, और वो भी ऐसे समय में आया है जब आरजेडी अपना 24वां स्थापना दिवस मना रही है। लालू प्रसाद नहीं है। पूर्व संध्या पर स्थापना दिवस के तेजस्वी यादव ने बहुत सारी बातें कही थी। अब उस पोस्टर में तेजस्वी यादव से जुड़े 24 संपत्तियों की लिस्ट को जारी किया गया है। कहा जा रहा है कि ये संपत्तियां अवैध तरीके से लालू प्रसाद और उनके पत्नी राबड़ी देवी ने अर्जित किया था, और ये सारी संपत्तियां तेजस्वी यादव के लिए कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का एक बड़ा सबूत के रूप में सामने रखी गई हैं। पटना से लेकर गोपालगंज तक की प्रॉपर्टी का इसमें जिक्र किया गया है और ये पूरे पोस्टर में लालटेन है। लालटेन पर इन 24 जो संपत्तियां हैं उनके नाम लिखे हुए हैं बारी बारी से, और बगल में तेजस्वी यादव की तस्वीर है। इस तस्वीर को लेकर के अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं। वहीं आपको बता दें कि इस पोस्टर को देखने के बाद इस पोस्टर में एक और बात लिखी हुई है। लिखा हुआ है कि आरजेडी का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय जालसाज दल, जालसाजी के 24 साल। अब इस पोस्टर को देखने के बाद आप कह सकते हैं कि चुनाव कहाँ जा रहा है। पोस्टर बार तो आप शुरू से ही देख रहे हैं कि चल रहा है। इस बीच में कहीं ना कहीं एक बात तो पक्का तय मानी जा रही है कि इस बार के चुनाव में आरजेडी और जेडीयू आमने सामने रहेगी और मुख्य लड़ाई तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में ही होनी है। इस बीच में आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दें कि इस पर बयान भी आ गया है जदयू की तरफ से। जदयू के मंत्री हैं, जदयू कोटे से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री हैं नीरज कुमार। उन्होंने जम करके इस पूरे मामले पर अपनी राय रखी है और कहा है कि जिसने भी पोस्टर लगाया है वो निश्चित रूप से धन्यवाद का पात्र है। उसको बधाई देनी चाहिए कि उसने एक अच्छी बात लिखी है जो बिहार की जनता को कम से कम पता तो चले। जिसने भी राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस के दिन ये पोस्टर लगाया उसको हृदय से आभार। राजनीति को संपत्ति सृजन का माध्यम मानने वाले का संपत्तिनामा 24वां स्थापना दिवस में कहा जाता है कि फेलस्वी तेजस्वी हैं, तो उनकी संपत्ति का संपत्तिनामा और नामाकरण जो किया है वो तो जानदार और शानदार है कि राष्ट्रीय जालसाज पार्टी, यह स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस के दिन नामाकरण, संपत्ति उनके नेता का, और साथ ही साथ यह कहना कि अभी तो ट्रेलर है, फिल्म तो अभी बाकी है, लंबी फेहरिस्त है। ये 24 वर्ष जो है राजनीति के लिए इससे बड़ा काला अध्याय नहीं हो सकता है कि जिसका नेता जेल की सलाखों में, जिसका नेता पटियाला कोर्ट में दंडवत हो भ्रष्टाचार के मामले में, तो भ्रष्टाचार का साक्षात अगर नमूना देखना है तो वह राष्ट्रीय जनता दल के आज के पोस्टर से ये जग जाहिर हो रहा है। अब इसके बाद क्या होना है आगे के चुनाव में आप समझ सकते हैं कि किस तरह की बातें रहनी है। वहीं दूसरी तरफ खबरों का सिलसिला तो लगातार जारी है। हमारे रिपोर्टर्स हर जगह हर कार्यक्रम में मौजूद हैं। आपको जैसे जैसे कार्यक्रम की सूचनाएं आ रही हैं और वीडियो आ रहे हैं, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे।
तब तक के लिए हमें दे इजाजत। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।